रिसेंटली यूरोपियन कमीशन ने बताया कि 1 जुलाई 2025 से यूरो 7 सभी मास कार मैन्युफैक्चर के लिए भाई इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। पर भाई हमें यूरो 7 से भाई क्या लेना देना, पर भाई सही मायनों में भाई हमें लेना देना है दोस्तों, क्योंकि BS6 जैसे यूरो 6 पर बेस था वैसे ही काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या चांसेस है BS7 भी भाई यूरो 7 के ऊपर भाई बेस होने वाला है। और इस बात का अंदाज़ा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे नितिन गडकरी जी ने भी भाई यही कहा है कुछ इंटरव्यूज़ में, और भाई इनकी टाइमलाइन भाई काफ़ी हद तक मतलब सेम रहती है। पर वैसे असली टाइमलाइन जो BS7 की इम्प्लीमेंट होने की है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी CPCB की है, मतलब कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं BS7 भाई कब आएगा। वैसे BS की फुल फॉर्म होती है भारत स्टेज। ये एक एमिशन नॉर्म्स है जिसका मुख्य कारण है कि सभी के सभी व्हीकल्स में जो आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा यानी कि वैल्यू को भाई कम से कम करना। और यूरोप में जो सबसे पहले 1983 में ये एमिशन नॉर्म्स भाई इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इंडिया में ये 1996 में भाई इंट्रोड्यूस किए गए थे। पर उस समय भाई काफ़ी ज़्यादा बेसिक थे, अगर इस हिसाब से बेसिक थे भाई आप इसको BS1 भी भाई कंसीडर नहीं कर सकते। इसके बाद सन 2000 में इंडिया 2000 के नाम से एक एमिशन नॉर्म आया जिसको आप पूरे के पूरे टेक्निकली तौर पे भाई BS1 कंसीडर बिल्कुल कर सकते हो। और इसी नॉर्म के साथ ही सभी गाड़ियों के लिए भाई सभी कार मैन्युफैक्चरर के लिए गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर भाई अनिवार्य कर दिया गया। और फिर 2005 में भारत स्टेज 2 आया, और इसमें जो मेन फोकस था वो था इंजन में MPFI यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को भाई कंपलसरी कर दिया गया। फिर 5 साल बाद 2010 में BS3 लाया गया, फिर 2017 में BS4 को इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर 2020 में BS6 भाई इंप्लीमेंट हो गया। और आप भाई ये देख सकते हो कि भाई BS5 कहाँ गया, ये गिनती वगैरह तो नहीं भूल गए। पर नहीं दोस्तों, इसका जो मेन कारण है जो BS3 और BS4 में आने का जो अंतर था वो तो भाई 7 साल का भाई अंतर हो चुका था। और जब तक 2020 आया यूरोप में यूरो 6 भाई इंप्लीमेंट हो चुका था, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए इंडिया ने BS5 को भाई मतलब स्किप कर दिया, जहाँ भाई हमको नहीं चाहिए BS5, डायरेक्ट हम BS6 पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी कारण BS5 को छोड़ के डायरेक्ट 2020 में BS6 को भाई पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2023 में BS6 फेज़ 2 को भाई पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया, जिसका मेन फोकस था रियल टाइम ड्राइविंग एमिशंस को भाई एनालाइज करना। इसके कारण सभी 4 व्हीलर और यहाँ तक कि भाई 2 व्हीलर स्कूटरी मोटरसाइकिल में भाई ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम यानी कि OBD भाई आने लगा, मतलब कंपलसरी हो गया। और आने वाले BS7 के चेंजेस के बारे में बात करें तो BS6 की तरह BS7 भी यूरो 7 के ऊपर काफ़ी हद तक भाई बेस होने वाला है विद लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। और BS7 में OBM यानी कि ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भाई कंपलसरी कर दिया जाएगा, जिसका मतलब मेन काम यही है कि जो रियल टाइम टेल पाइप एमिशंस है उनको एनालाइज करना और उनकी वैल्यू पता करना, और हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स को स्ट्रिक्टर लिमिट भाई रख दी जाएगी, लिमिट सेट कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो डीजल कार्स हैं उनके हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को पेट्रोल के बराबर की लिमिट भाई सेट करने का भाई पूरा प्लान है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डीजल कार्स भाई डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, हमें तो भाई ये पता ही है पहले से, जिसके कारण कंपनी ज़्यादा टर्बोचार्ज्ड और डायरेक्ट इंजेक्शन वाली गाड़ियां भाई ज़्यादा लेके आने वाली है। और BS7 के साथ टायर्स और ब्रेक में जो घिसने के कारण जो भाई माइक्रो पार्टिकल्स जो भाई निकलते हैं उनको भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स की तरह भाई अकाउंट में लिया जाएगा एमिशंस लिमिट की भाई सेट करने के लिए। और इसके अलावा EV कार्स के लिए भी बैटरी को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का भाई नॉर्म इम्प्लीमेंट हो सकता है। और कार्स के टाइम के साथ साथ जब उनकी जो पोल्यूशन है, मतलब कि ज़्यादा पोल्यूटेंट्स भाई ज़्यादा पैदा करती हैं, जो ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर भाई ज़्यादा नज़र रखने के लिए ज़्यादा सेंसर्स भाई मैंडेटरी भाई कर दिए जाएंगे। जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एमिशंस नॉर्म्स होंगे उतने ही ज़्यादा भाई सेंसर होंगे और एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम भी होंगे, जिसका मतलब ये है कि गाड़ियों का प्राइस भाई बढ़ने वाला है। और उस गाड़ी के बढ़े हुए प्राइस का भाई पैसा कौन देगा, आप दोगे, हम दोगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी हमसे लेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल तो आपके सामने है, जब BS6 फेज़ 2 आया था उसमें 2 व्हीलर और यहाँ तक भाई 4 व्हीलर में भाई प्राइस हाइक देखने को मिल गया था। वो तो भाई BS7 में कैसे नहीं होगा, भाई ज़रूर होगा। वैसे BS7 कब इम्प्लीमेंट होगा ये तो हमें भाई कोई जानकारी नहीं है, पर काफ़ी हद तक चांस है कि अभी जो 5 साल का डिफरेंस है ना 2025 में आने का, मतलब काफ़ी तक चांस है। और इसका अंदाज़ा भाई नितिन गडकरी जी ने कंपनियों को ज़्यादा बोलना, मतलब इंटरव्यू में कहना स्टार्ट कर दिया कि आप भाई तैयारी भी स्टार्ट कर दो। और लगता है टोयोटा वाला ने भाई कर भी दी होगी, तो मतलब अपने आगे रहती है, हमेशा ऐसे कामों में सबसे आगे रहती है। और अगर आपको भाई बढ़िया लाइफ में इंप्लीमेंट होना, खुश होना है तो भाई जल्दी जस्ट रुक जाओ, भाई सब्सक्राइब कर दो। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दो। सो बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।